सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल कर सकते हैं या फिर उसका मान निकाल सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आप विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए या समीकरण ज्ञात कीजिए। और दोस्तों आपको 5 नंबरिया में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं कहीं पूछ देगा कि आप इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों वो 2 नंबर के क्वेश्चन में यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, और दोनों अगर पूछा जाए तो वो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो अगर दोस्तों आप दोनों को समझ लेते हैं तो आपका 2 नंबरिया भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका 5 नंबरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा ट्यूटोरियल एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे इन समीकरणों का मान निकाला जाता है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर डेली आते रहते हैं। और दोस्तों लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो जब खत्म हो तो आपको समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट में बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको दूसरे किसी क्वेश्चन पर डाउट हो या फिर इसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप कमेंट में वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि विलोपन विधि से, ठीक है, समीकरण कैसे। दोस्तों पहले ही यहाँ पर दिया है विलोपन विधि यानी विलोप, जिसमें एक पद को दोस्तों कैंसिल करना होता है। ठीक है, और मान लीजिए एक एक्स पद है एक वाई है, 2 पद है इसमें। ठीक है, तो दोनों पद में से एक पद को हम लोग को हटाना होता है, ठीक है, कैंसिल करना होता है, तभी दोस्तों वो विलोपन विधि के द्वारा मान निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकाला जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखिए। यहाँ पर कितना है, 3 है 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है 2 है। तो अगर मान लीजिए पहले समीकरण में 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा ये, और दूसरे समीकरण में 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो इसका चिन्ह प्लस में है, इसका माइनस हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, हम बना करके बताएंगे आपको। उसी प्रकार से अगर एक पद को काटाना है तो इस तरीके से, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए आप इसको नहीं कटाना चाहते हैं, इसको कटाना चाहते हैं, देखिए किसको कटाना होता है। ठीक है, दोनों में अगर देखिए कि किसका दोनों का मतलब सेम है, प्लस में है दोनों, ठीक है ना, तो इसमें यही दोनों को कटा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें एगो प्लस है इसमें एगो माइनस है, ठीक है ना, तो इसको नहीं कटा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कहीं यहाँ पर -2 दिया होता और प्लस यहाँ पर मतलब 2y दिया होता तो इसको छोड़ देते, क्योंकि ये दोनों इसका पद जो है माइनस में है, एगो प्लस में है, तो ये नहीं कटेगा। अब इसमें देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये कट जाएगा। तब इसमें गुना करते कितना से, 4 में गुना करते 2 से, और 2 में गुना करते 4 से, तो 4 दूना 8 और 2 चौका 8, दोनों 8 होता तो दोनों कटा देते। लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है समीकरण में दिया हुआ है ये प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, ये माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा कौन सा पद कटेगा, अब आगे वाला कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे। अब चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। अब 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6x और प्लस 4y में गुना करेंगे तो 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। ठीक है, अब ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा में दोस्तों 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x और माइनस 3 दूना 6y, ठीक है, अब बराबर 3 दूना 6, तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब घटाने पर लिखेंगे तभी तो दोस्तों इसका चिन्ह बदलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब जैसा दिया है वैसा लिख लेंगे। यहाँ पर मतलब जैसे हम लोग का मान आया है बराबर 20 है और 6x - 6y बराबर 20 है। अब देखिए जब घटाने को बोला जाता है ना तो नीचे वाला जो समीकरण होता है ना इसका सब मान बदल जाता है। अभी 6y प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, और 6x जो यहाँ माइनस प्लस में था वो माइनस में हो गया, और यहाँ पर जो माइनस में है ये प्लस में हो गया, आई जो प्लस में है ये भी माइनस में हो गया। अब इसको कटा लेंगे, 6x प्लस में है और 6y माइनस में है, तो माइनस और प्लस कट गया। अब देखिए ये 8y प्लस में है और 6y प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 6 14y। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिएगा कि 20 को यहाँ पर प्लस में है और 6 को माइनस में है, तो माइनस वाला घट जाएगा, तो कितना बचेगा 14। अब y इसी तरह रह जाएगा। अब चूंकि 14 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, बाटा में यानी भागा में, तो 14 एकम 14, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक मान निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको फिर से समझाएंगे, पहले इतना समझिए।
अब क्या करेंगे, y का मान निकल गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर चूंकि हम y का मान जब निकल गया है तो y का मान किसी समीकरण में रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण एक कितना है, 6x प्लस 8y है, ठीक है ना, गुना है y है, और y का मान कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं, तो 1 अब बराबर कितना है, 20 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x इसी तरह रह जाएगा, 8 गुना 8 ही रह जाएगा, अब 20, ठीक है। अब देखिए 6x इधर रह जाएगा, अब ये जो प्लस में 8 है इधर माइनस में जाएगा बराबर के उधर, तो 20 और माइनस इधर प्लस में तो माइनस में जाएगा ना, 8 हो जाएगा। अब देखिए 6x इधर हो जाएगा, अब यहाँ पर 12 हो गया, 20 में से 8 गया 12। अब x के साथ में ये गुना में 6 है तो गुना में इधर है तो उधर जाएगा तो कितना होगा, बाटा में यानी भागा में, तो 6 से कट जाएगा 2, तो x बराबर हम लोग का कितना निकल गया, 2, और y बराबर हम लोग का निकल गया 1, आंसर, ठीक है। अब देखिए एक बार और समझाते हैं हम आपको, ठीक है। ऐसा समझा देंगे दोस्तों कि आपको समझने के बाद इस विधि के लिए आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, आप बेझिझक सब समीकरण को सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए ये समीकरण हमारा दिया हुआ था, ठीक है, ये नहीं दिया था, इतना 2 दिया हुआ था। अब देखिए बोल रहा था पहले विलोपन विधि से, पहले जो समीकरण हल किए हैं ना ये विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो विलोपन का मतलब होता है कि इसमें से कोई एक पद है ना उसको आपको विलुप्त करना होगा यानी कैंसिल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इसमें गुना कीजिए या इसमें गुना कीजिए, मतलब दोनों में गुना करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा गुना करना है कि एक पद दोनों में बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर गुना किए हैं, इसमें 2 से गुना किए हैं तो 3 दूना 6, इसमें भी 2 में 3 से गुना करना 6। अब उसमें ऐसा मतलब कौन सा पद, अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर इसको भी तो घटा सकते थे, इसको नहीं घटा सकते हैं, कैसे नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि इसका एगो चिन्ह प्लस में है एगो माइनस में है, ठीक है। तो जब इसको चेंज कीजिएगा घटाइएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस कटेगा, कभी नहीं कटेगा, प्लस प्लस जुट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोनों का पद सेम है, ठीक है, तीनों प्लस में है 2 प्लस में है, तो यहाँ पे गुना किया तो 6 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह यहाँ पर देख रहे हैं बदल गया है, तो अब दोनों को गुना कर देंगे, इसमें इससे इसमें अगर यहाँ पर चिन्ह बराबर रहेगा बीच वाला तो इसको छोड़ देंगे, मतलब इसको जैसा रहेगा वैसा ही रहने देंगे, इसको गुना करके बराबर करके काटा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों का समीकरण ले लिए हैं गुना करने के बाद, अब क्या है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो जो समीकरण हमारा है उसको यहाँ पर लिख लिए हैं जो हमने बनाया है। अब देखिए जब घटाने पर बोला जाता है ना समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका सब चिन्ह बदल जाता है, यानी जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, ठीक है। तो अब देखिए प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में था तो प्लस में, प्लस में था तो माइनस में, अब एगो प्लस में एगो माइनस में है 6x, ठीक है, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस में है 8y, यू भी प्लस हो गया, पहले माइनस था लेकिन ये भी प्लस हो गया, तो 8 6 14y, 6 गो माइनस है या 20 गो प्लस है, तो 20 में से 6 घट जाएगा 14, अब 14। अब y के साथ 14 जो है गुना में है तो इधर जाएगा तो बाटा में, तो 14 से 14 कट गया, 1 मरतबे। अब चूंकि हमारा y का मान निकल गया है तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 हम क्या बनाए हैं, 6x प्लस 8y है, तो y के जगह पर हमारा मान कितना निकला है 1, तो यहाँ पर 1 ले लिया बराबर 20 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x इसी तरह रह जाएगा प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और 20। अब क्या होगा कि जो इधर प्लस में है प्लस 8 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा ही, तो 6x इसी तरह रह जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो 12। अब 6 इधर गुना में है x के साथ में, देख रहे हैं गुना में है तो इधर जाएगा तो बाटा में, तो 12/6 कर देंगे x बराबर 2। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या था, हमारा विलोपन विधि था, ठीक है। अब क्या हम लोग निकालेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से, उसको भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए हम बोर्ड को मिटा लेते हैं, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए और फिर 2 मिनट लगेगा, हम लोग फिर आपको वो विधि समझाते हैं। अब दोस्तों जो हमारा प्रतिस्थापन विधि आ रहा है, विलोपन विधि तो हम आपको बता दिए, लेकिन अब प्रतिस्थापन यानी कि जो एगो का मान निकाल करके, x का मान निकाल करके, मतलब संभावित मान इसके हिसाब से जो दिया है उसको समीकरण 1 में रख के दोस्तों बनाया जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों उसका, तो अब चलिए दोस्तों हम पहले वाले को मान लेते हैं, समीकरण 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, पहले आप देखिएगा समझिएगा फिर एक बार और समझा देंगे, ठीक है। एक बार आपको इस तरह बना के दिखाते हैं, उसके बाद से एक बार और समझा देता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2 है, ठीक है। अब 2x इसी तरह छोड़ देंगे, और जो माइनस 2y है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा कि नहीं, तो इसे बराबर दे देंगे, और 2 है इधर माइनस 2y है तो प्लस
2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है गुना में है x के साथ में, गुना में है कि नहीं है, तो x इधर रह जाएगा और 2 + 2y इधर गुना में है तो इधर बाटा में हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा x का मान निकल गया, संभावित मान निकल गया, मतलब समीकरण के हिसाब से। ये इसका कन्फर्म मान नहीं है कि हाँ x बराबर इतना होगा, नहीं, ये इसका संभावित मान है, मतलब कि जो समीकरण के हिसाब से दिया हुआ है। अब दोस्तों देख रहे हैं कि x के हिसाब से निकाल दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण शॉर्ट लिख रहे हैं समीकरण में, आप समझ लीजिए समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए दोस्तों x का मान जब हम लोग रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, 3 है, 3 x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे जितना हमारा है ना, ये x के जगह पर लिखेंगे, 3x के जगह नहीं, 3 तो गुना में है, यहाँ पर गुना है, ठीक है। तो अब x के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 2 + 2y बटा 2, इतना हो गया x के जगह पर, प्लस 4y, ठीक है, अब बराबर 10, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, x का मान हम लोग निकाल दिए हैं, संभावित मान समीकरण इतना से, ठीक है। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x यहाँ पर है तो x के जगह पर कितना लिखेंगे, ये जितना आया है ना x के बराबर उतना लिखेंगे, आप प्लस 4y बटा बराबर 10। अब दोस्तों ये 3 से है ना, ये दोनों जो ऊपर वाला पद है इसमें गुना करेंगे, बाटा में गुना नहीं होता है, ऊपर वाला में होता है, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूना 6y, ठीक है, हो गया, अब बाटा 2 प्लस 4y बराबर 10। अब दोस्तों देखिएगा 4y के बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है कि नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना, 2 होगा। अब 2 से इसमें इसके हर में भाग करेंगे तो 1 मर्तबे जाएगा, तो ये जितना दिया है इसको लिख लेंगे, बाटा का जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा 6y। अब देखिए उसमें भाग करेंगे तो 2 बार में आएगा, 2 मर्तबे में, तो 4 दूना 8y, 8y हो जाएगा, 8y बराबर कितना है हम लोग का, 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 प्लस 8 6 14y, ठीक है। अब बाटा में जो है इधर 2 तो उधर बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, मतलब जो इधर बाटा में 2 है उधर बराबर को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14y इसी तरह रह जाएगा, 6 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 10 दूना 20, 20 हो गया ना, 10 दूना 20, और 6 इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माने 6 इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 14y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 6 हो गया 14, ठीक है। अब y बराबर 14 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो ये हो गया 14 से 14 कट गया। अब दोस्तों हमारा y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसीलिए अब y का मान निकल गया, अब x बराबर हम लोग का कितना यहाँ पर आया है, 2 प्लस 2 गुना, अब y के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 बाटा 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इसी तरह रह जाएगा, प्लस 2 बाटा 2, मतलब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूने 4 बाटा 2, तो 2 से 2 मरतबे में कट गया, तो हमारा x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो पहले भी समीकरण में हम लोग वही निकाले थे कि y बराबर 1 और x बराबर 2। अब दोस्तों एक बार और इसको समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन का मान होता है कि एक समीकरण को जैसा वैसा ही रहने दीजिए और दूसरे में उसका मान निकाल लीजिए, या फिर दूसरे को ऐसा ही रहने दीजिए या पहले का मान निकाल लीजिए, मतलब संभावित मान जो समीकरण के हिसाब से दिया हुआ है। तो हमने पहले समीकरण को ज्यों का त्यों उतार लिया है और दूसरे को क्या किया है, इसका मान निकाला। अब देखिए 2x - 2y बराबर 2 है, ठीक है। तो अब ये जो -2 है बराबर को उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2x इसी तरह रह गया बराबर 2 -2y बराबर इधर बराबर के इधर गया तो +2y, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 2 यहाँ पर गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो 2 + 2y बटा 2 कर दिया, तो x का संभावित मान निकल गया कि नहीं, मतलब समीकरण के हिसाब से। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, इतना है, तो 3 x के जगह पर क्या रखे हैं, x का जो इतना मान आया हम लोग का इसको रख लिए, आप प्लस 4y बराबर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इस दोनों में गुना होगा क्योंकि ऊपर वाला अंश में गुना होगा दोनों में, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूना 6y बाटा 2 हो गया, आप प्लस 4y है, तो 4y के बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब इसका बाटा का जोड़ निकालेंगे, बाटा का जोड़ निकालने के लिए पहले एलसीएम निकालते हैं दोनों का हर का, तो इसका दोनों का हर का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 में इससे भाग देंगे तो कितना मर्तबे में जाएगा, 1 मर्तबे में, तो यानी कि जब 1 मर्तबे में जाएगा तो इतना को एक मर्तबे से गुना करेंगे तो इतना यहाँ पर आ जाएगा
मतलब इसका जो बटा का जोड़ अब तो आपको आता है, उसके हिसाब से आप देखिए, दो में इससे भागा कर देंगे तो एक मरतबे में जाएगा, तो ये जितना है उतना लिख देंगे। और एक से इसमें भागा देंगे तो 2 मरतबे में जाएगा, तो 2 में इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8y, 8y लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 इसी तरह रह जाएगा, 8 6 14y हो जाएगा। अब बाटा में जो इधर 2 है बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 10 दूना 20 यहाँ पर हो गया, मतलब गुना में चला गया तो 10 गुना 2 हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, 14y जब करते हो रह जाएगा, आज प्लस 6 है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, तो 10 दूना 20 हो गया, अब माइनस 6 इधर चल गया, ठीक है। अब 14y जेम करते हो, अब 20 में से 6 हो गया 14, अब y इधर रह जाएगा, 14 इधर गुना में है तो बराबर किधर जाएगा तो भागा में, तो 14/14 यानी y बराबर हमारा 1 निकल गया। अब इसीलिए ठीक है, अब y का तो मान हमारा 1 निकल गया। अब इसीलिए यहाँ पर देखिएगा x बराबर हम लोग निकाले हैं संभावित मान, ठीक है ना। इसको समीकरण में अगर रखिएगा ना मान में तब भी निकल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबा होगा तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। इसीलिए हम लोग का क्या लिखेंगे, 2 प्लस, इसीलिए x बराबर, y का तो मान हमारा निकल ही गया, अब x का ना मान निकलना है, तो आपकी x बराबर क्या है 2 + 2y, 2 + 2y, तो y के जगह हमारा मान कितना आया है 1, अभी निकाले हैं y बराबर 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा बाटा 2। अब देखिए 2 इसी तरह रह जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब बाटा 2, तो 2 दूनी 4, 2 और 4 हुआ बाटा 2, तो 2 मरतबे में कट जाएगा तो हमारा x बराबर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दोनों विधि आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और चैप्टर पर या क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।